चले जान लेते आदिश उर्दू दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग बिल्डिंग हादसे में घायल लोगों को देखने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। हादसे में बारिश की वजह से एक बिल्डिंग के गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी और 14 लोग घायल बताए जा रहे थे। कोटा में छात्रा ने 12वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। राजस्थान की कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक छात्रा ने कथित तौर पर 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार टेलर ने बताया कि परिजनों से बातचीत के बाद ही आत्महत्या के कारणों के बारे में पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस ने आगे बताया कि छात्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। असम में 2 बसों की आमने सामने हुई टक्कर, 30 लोग घायल। असम के कामरूप जिले में 2 बसों के आमने सामने टक्कर होने से कम 30 लोग घायल बताए जा रहे एक बस गुवाहाटी और दूसरी बस गोपालपारा जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में कम 30 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर है। इलाज के लिए सभी अस्पतालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईएफएस अधिकारी संजय राणा बने मारिको के नए राजदूत। आईएफएस अधिकारी संजय राणा को मारिको भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये 1996 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान नाच रहे एक व्यक्ति की अचानक मौत। महाराष्ट्र के फणबणी जिले में गणेश मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान नाच रहा एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के मुख्य कारण का पुष्टि हो पाएगी। दिल्ली के करोल बाग में मकान ढह जाने से 3 की मौत। दिल्ली के करोल बाग में एक 2 मंजिला मकान के ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मकान ढहने के बाद इसके मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को भेजा नोटिस। भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। इसमें तर्क दिया गया है कि परिस्थितियों में मौलिक और अप्रत्यक्ष परिवर्तनों के कारण संधि को रिविजुलेशन जरूरी है। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। सीएम योगी यूपी के गाजियाबाद में है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा थी। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। मोदी कैबिनेट के एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार लिया है। हरियाणा चुनाव कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 बजे तक 43.13% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 43% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा 56.86% वोटिंग हुई। अभी न टायर्ड हूं और न रिटायर्ड हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं अभी न टायर्ड हूं और न रिटायर्ड हूं। उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में ये बयान दिया है। पुणे में अज्ञात शख्स ने की फायरिंग। महाराष्ट्र के पुणे में फिनिक्स मॉल बाहर अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी मॉल के बाहर। प्रियंका गांधी ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में आपसे सिर्फ छीना गया राज्य का दर्जा छीना, मतदान और सरकार चुनने का अधिकार छीना, जम्मू एंड कश्मीर की पहचान और स्वाभिमान छीना। आज इसे बदलने का समय है। आपका एक एक वोट जम्मू कश्मीर और आपके अधिकारों को मजबूत करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और इंडिया को भारी बहुमत से जिताए।
संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। आप नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की जनता दुखी है। उनके मुख्यमंत्री ने उनके लिए इतना काम किया, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ याचिका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दिल्ली के बाबा नगर में गिरा मकान। दिल्ली के बाबा नगर में मकान गिरने की खबर है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर सकते हैं। उन्होंने 27 सितंबर को न्यूयॉर्क जाना है। पीएम मोदी ने की अपील। जम्मू कश्मीर में जारी वोटिंग को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो रहा है। मैं उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जहां आज मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में मतदान करने की और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। जम्मू कश्मीर में कुछ देर में हो सकती है शुरू वोटिंग। जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग है। इसमें 8 सीटों जम्मू और 16 सीटें कश्मीर की हैं। तनाव को और आगे बढ़ाने की कोशिश न करें, ईरान का कहना अमेरिका को। लेबनान में हुए ब्लास्ट को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम ईरान से आग्रह करेंगे कि वो किसी भी घटना का फायदा उठाकर क्षेत्र में अस्थिरता पैदा न करे, तनाव और को बढ़ाने की कोशिश न करे। नवाब मलिक के दामाद समीर खान का कार दुर्घटना में जख्मी, आईसीयू में है भर्ती। नवाब मलिक के दामाद समीर खान मुंबई के कुल्ला में एक कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। नवाब मलिक की बेटी और दामाद एक अस्पताल में नियमित जांच के बाद लौट रहे थे। जब वे कार में बैठ रहे थे, तभी कार चालक ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया और कार एक दीवार से टकरा गई। समीर खान के सिर पर चोट लग गई और वो फिलहाल आईसीयू में है। हमले से अमेरिका का इनकार। लेबनान में हुए पेजर धमाके को लेकर अमेरिका ने कहा कि धमाकों में वो शामिल नहीं था और न ही इसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस। सीबीआई की टीम ने पीड़िता के घर का किया दौरा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या के मामले में सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम पीड़िता के घर का दौरा किया है। महाराष्ट्र ठाणे की देव कोपेरा बिल्डिंग में लगी आग, अब तक 9 लोगों को बचाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में की देव कोपेरा बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है। ठाणे नगर निगम के मुताबिक अब तक 9 लोगों को बचाया गया। फिलिस्तीनी शिक्षा मंत्रालय का बयान। इजरायली हमले में अब तक 11,000 से ज़्यादा छात्रों की मौत। फिलिस्तीनी शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गाज़ा पट्टी और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों में 11,000 से ज़्यादा छात्र मारे गए। लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट में हिज़्बुल्लाह सांसद के बेटी की मौत। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सदस्यों के पेजर्स में हुए सीरियल ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई। मरने वाले में हिज़्बुल्लाह सांसद का बेटा भी शामिल है। हादसे में उग्रवादी समूह के मेंबर की 10 साल की बेटी की भी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान आज 24 घंटों में 24 सीटों पर होगा जारी। टुडे रिपोर्ट आइडिस न्यूज़ देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।